हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, क्या प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चाहे महिला 1 मंथ प्रेग्नेंट हो, 2 महीने प्रेग्नेंट हो या फिर 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, कहीं ना कहीं ये सवाल मन में ज़रूर आता है। और ये 9 महीने का जो टाइम होता है ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। उस समय बहुत सारे पर्व त्योहार भी होते हैं। तो अगर साथ ही साथ अगर करवा चौथ का भी व्रत आ जाए तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल तो पहले ही से चलने लगते हैं कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जो छोटा सा जवाब मैं ये देना चाहती हूँ कि जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर रहे हैं, जो आपकी डॉक्टर है, जिनको आपने सारी रिपोर्ट्स दी है, उनके पास आपकी सारी रिपोर्ट्स है, आपके शरीर की जितनी भी पैरामीटर्स है, सबके असेसमेंट वही जानती हैं कि अभी आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो अगर उनकी तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल है इस बात को लेके कि आप व्रत रखना चाहती हैं तो ही आप व्रत रखें। और साथ ही साथ अपना सेल्फ असेसमेंट भी आप कर लीजिए कि आप कितना ज़्यादा आप अच्छा फील कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको नोज़िया वॉमिटिंग कुछ ज़्यादा हो रही है, आपकी तबीयत अंदर से अच्छी नहीं है, या फिर अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ के शिकार हैं, या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या कुछ भी हो सकता है, अगर आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इस व्रत के बारे में अभी रहने दीजिए। अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इस व्रत के बारे में सोच सकते हैं। जितने भी धर्म है उन सब में गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय वो एक बेबी को जन्म देने वाली होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे रूल रेगुलेशन वो फॉलो नहीं कर पाती हैं, और सबके ससुराल या सबके मायके में बहुत सारे नियम होते हैं, तो उस नियम के अनुसार से चलना होता है। तो एक बार अपने बड़ों से ज़रूर पूछ लीजिए कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ पंडित जी से पूछ लीजिए कि आप गर्भवती स्त्री हैं, आपके लिए क्या रिलैक्सेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन नटसिल में ये जानिए कि बहुत सारे लोग हैं वो सरगही जानते हैं, और कोई कोई ऐसी भी फैमिली होती है जो कि जिसके यहाँ पर सरगही नहीं होती है। तो अगर आपके यहाँ सरगी का है रिवाज तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, सरगही का इसलिए मैंने आपको ये ऐड किया बिकॉज सरगी का जो टाइम होता है वो 3 से 4 बजे मॉर्निंग में होता है, और करवा चौथ का व्रत तो होता है पूरे दिन होता है, और रात में आपको 9 बजे के आसपास चांद दिखता है। चांद देखने के बाद, पूजा करने के बाद आप खा पी सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपको अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। अगर आपके यहाँ सरगी का रिवाज है तो आपको करना क्या चाहिए कि सरगी में तो आप कुछ भी खा पी सकते हैं अपने पसंद की, या कुछ भी आप लाइट फूड ले लीजिए या थोड़ा सा हेवी ले लीजिए। आप थोड़ा सा कुछ खा के, पानी पी के, शरबत पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी आपकी सरगी का नियम है वो कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही होंगी। तो दवाइयों में जैसे फोलिक एसिड की गोलियाँ हुई, आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, सब उस वक्त आप थोड़े थोड़े अंतराल पे आप ले लीजिए। उससे होगा क्या कि आपको दिन भर के लिए जो आपका दिन भर का जो कोटा है दवाइयों का वो ओवर हो जाएगा, और वहाँ से आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ पानी आप इतनी अच्छी मात्रा में पी लीजिए कि जो गर्भस्थ शिशु है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या बच्चे को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि बच्चे को सरवाइव करने के लिए, अंदर अच्छे से रहने के लिए उसे ग्लूकोज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर ये आप 3 से 4 बजे अगर आप अच्छे से फूड ले लेते हैं, या फिर ग्लूकोज का शरबत ले लेते हैं, शिकंजी ले लेते हैं, तो ये इस तरह से आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहेगी, तो बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगेन मैं आपको यही बात बोलूँगी कि मैं बोल दूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो उसमें भी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपको अपनी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से ग्रीन सिग्नल तो लेना ही लेना है। अगर उनकी हाँ होती है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात कि अगर आप जैसे कि पूरे दिन आपका व्रत है, तो एक ये भी चीज़ होती है, कभी कभी हम लोग इमोशंस में आके ये चीज़ें फैसले ले लेते हैं, लेकिन वो दोपहर के बाद से आते आते प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि इस वक्त आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपको अपने इमोशन से ज़्यादा अपने बच्चे की भी केयर करनी है। तो आपको ये सारा डिसीज़न होशो हवास में लेना चाहिए। और रही बात, जैसे मैंने सरगी वाली बात बता दी, अगर उस समय आपने बहुत अच्छे से खा पी लिया, दवाइयाँ भी ले ली, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको 9 से 10 बजे या दोपहर में 11 बजे एक बार फिर से शिकंजी का शरबत ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर धर्म में जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको बहुत सारी छूट हैं। तो अगर आपकी भावना अच्छी है तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने किस तरह से व्रत किया। आपकी भावना अगर अच्छी है, ये चीज़ें ऊपर काउंट होती हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक टाइम आप शिकंजी ले सकते हैं 10 से 11 के बीच में। अगर कुछ दवाइयाँ लेनी है तो उस समय भी आप ले सकते हैं, लेकिन दवाइयों का स्लॉट आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए ताकि आपको दिन भर की एनर्जी मिलती रहे। बहुत सारे जगहों पे ये भी होता है कि
कि दोपहर शाम के बीच में पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वहाँ तक अगर आप रहना चाहते हैं उस ड्यूरेशन तक, जैसे नॉर्मली 3 बजे तक पूजा हो जाती है या 4 बजे तक हो जाती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पूजा करके कुछ फल खा लीजिए या शरबत पी लीजिए, और उसके बाद का जो स्लॉट आता है वो होता है 8 से 9 बजे। और डेफिनेटली 9 बजे के बाद से तो चांद निकल ही जाता है, उसके बाद आराम से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। आपका जो करवा का सामान होता है या फिर कैलेंडर होते हैं, आपके जो जितने भी सामान होते हैं वो आप बाज़ार से 1-2 दिन पहले आप किसी से मंगवा लीजिए। वो होता क्या है कि हम लोग जब कभी लाते हैं बाज़ार से तो इधर उधर रख देते हैं सामान। आपको सारे सामान को इकट्ठा कर लेना है 1 दिन पहले ही, और सबकी साफ़ सफाई करके आप पूजा की थाली पहले ही बना लें। जो लास्ट में जो ताज़े फूल वगैरह रखते हैं वो सबसे लास्ट में रखिएगा, लेकिन जो पूजा की थाली है उसको धो के अच्छे से करके उसको साइड आप कर दीजिए। जो भी सामग्री को आपको पूजा में ज़रूरत पड़ेगी वो आप पहले ही रख लीजिए। साथ ही साथ अगर आपका करवा चौथ है तो ऑब्वियस सी बात है कि साज श्रृंगार और ये सब तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ही एक्सेस अगर आप साज श्रृंगार में लगे हैं तो आपके बहुत सारे टाइम इसमें निकल जाए। तो आप ये मत करिए। आप अगर करना ही चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ही करिए और अपने हिसाब से जितना, मतलब ये नहीं कि आप उस दिन आप पार्लर चले जाइए, पार्लर में आपको पता है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर आपका वेट करना सही नहीं होगा। जितना भी मेकअप है वो आप खुद से ही करिए। खुद से करिएगा तो आपका समय भी बचेगा और आपको आराम करने का टाइम भी मिल जाएगा। और इस पूरे करवा चौथ में आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी है। अभी देखिए होता है कि हम लोग जनरली एक्साइटमेंट के मारे बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं ज़्यादा होते होते हमें प्यास लग सकती है। तो वो एक्सेसिव प्यास हमें ना लगे तो हम लोग बातें थोड़ी सी कम करेंगे। और साथ ही साथ पार्लर वगैरह जाने की अभी ज़रूरत आपको नहीं है। आप बेशक आप घर पे ही अपना मेकअप करिए, और पूरा विश्वास है कि आप मेकअप करके अच्छे ही लगोगे। खुद से मेकअप करना सीखिए, आप मेकअप कर लीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको उसी दौरान आप अपने घर पे आराम से लेट भी सकते हैं। जब आपको मन करे या जब भी थकान फील हो तो आप लेट सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगी, आपको अच्छा फील होगा। और जब किसी भी ऐसा समय भी आपको ऐसा लगे कि प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको पानी पी लेना चाहिए, उस वक्त आप कुछ मत सोचिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस समय आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपका बच्चा है। तो आपके पति या फिर घर वाले को कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आपके पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इनफैक्ट वो मना करेंगे कि आप व्रत नहीं करिए। लेकिन अगर आप उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप ये सोचिएगा कि आप व्रत करें। तो एक कुछ बीच का रास्ता निकाल लीजिए ताकि आपको भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो और हस्बैंड की भी बात रह जाए। होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आपको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आप दोनों का प्यार यूं ही बरकरार रहे। चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ भी जुड़िए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।